हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम द इंचकेप रॉक और इसके जो पोएट है वो है रॉबर्ट साउदी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये जो पोएम है ये एक बैलेड के रूप में है, मीन्स एक गाथा गीत के रूप में है। इस पोएम में रॉबर्ट साउदी ने एक स्टोरी बताई है और ये जो स्टोरी है वो एक विक्ड पायरेट की है, मतलब एक दुष्ट समुद्री लुटेरे की कहानी है। इस पोएम में समुद्र के अंदर स्थित इंचकेप रॉक के ऊपर एक इंचकेप बेल लगा हुआ है जिसे कि वहां पर एक एबॉट ने प्लेस किया था। एबॉट का मतलब होता है अ प्रीस्ट हु इज द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एबी, मतलब किसी मठ के जो प्रीस्ट होते हैं उन सभी प्रीस्ट का जो हेड होता है उसे एबॉट कहते हैं। तो उस इंचकेप रॉक के ऊपर उस इंचकेप बेल को एक प्रीस्ट ने वहां पर प्लेस किया था ताकि इंचकेप रॉक से टकराकर जहाजों का जो एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट ना हो। लेकिन वो जो विक्ड पायरेट है वो क्या करता है कि वो उस इंचकेप बेल को कट कर देता है। तो इस पोएम के एंड में क्या होता है कि उस पायरेट का जो खुद का शिप होता है वो लास्ट में उस इंचकेप रॉक से जाकर टकरा जाता है और उसकी शिप और वो खुद अपने सभी आदमियों के साथ समुद्र में डूब जाता है। तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि दोज हु डू बैड थिंग्स विल अल्टीमेटली बी पनिश्ड, मतलब जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, उनको इसकी सजा जरूर मिलती है। तो चलिए अब इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो द इंचकेप रॉक, इंचकेप रॉक क्या है? समुद्र के अंदर स्थित एक चट्टान है जिसे कि इंचकेप रॉक कहते हैं और ये जो चट्टान है ये मोस्ट ऑफ द टाइम समुद्र के अंदर ही रहता है। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, द शिप वाज स्टिल एज शी कुड बी। तो इस लाइन में पोएट कहते हैं कि जो हवा है वो बिल्कुल शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, जो सी है वो भी बिल्कुल शांत है और जो शिप है जो समुद्र में सेल कर रही है वो भी बिल्कुल शांत है, इसमें भी कोई मोशन नहीं है। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वाज स्टेडी इन द ओशन। कील मीन्स a long piece of wood or steel along the bottom of the ship which helps to keep the ship in a vertical position in the water। तो कील का मतलब होता है लकड़ी या फिर स्टील का एक बहुत ही लंबा सा पीस जो कि शिप के बॉटम के साथ होता है, जो शिप को हेल्प करता है पानी में वर्टिकल पोजीशन में रहने के लिए। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो शिप है उसमें जरा सा भी मोशन नहीं है, वो बिल्कुल मोशनलेस है, वो पता भी नहीं चल रही है कि शिप चल भी रही है या नहीं। और शिप की जो कील है वो भी ओशन में काफी स्टेडी है, मतलब काफी स्थिर है। विदाउट either sign or sound of their shock, the waves flowed over the इंचकेप रॉक। बिना किसी साइन के और बिना किसी साउंड के जो समुद्र की जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, वो इंचकेप रॉक के ऊपर से बह रही हैं। So little they rose, so little they fell, they did not move the इंचकेप बेल। समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत ही थोड़ा सा उठ रही हैं, बहुत ही थोड़ा सा गिर रही हैं। तो समुद्र की लहरें उतनी ज्यादा ऊंची नहीं उठ रही, उतनी ज्यादा तेज नहीं है कि वो इंचकेप बेल को हिला सके, मूव कर सके। The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the इंचकेप रॉक। तो जो abbot of Aberbrothock थे उन्होंने, मतलब जो प्रीस्ट थे, उन्होंने इस इंचकेप रॉक के ऊपर इस इंचकेप बेल को प्लेस किया था। On a buoy in the storm it floated and swung and over the waves its warning rung। Buoy means afloat in the water। तो जब भी समुद्र में स्टॉर्म आता, तूफान आता और जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ही ऊंची ऊंची, बहुत ही तेज हो जाती, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती, तब जो ये इंचकेप बेल है वो एज अ वार्निंग की तरह, मतलब सेलर्स के लिए एज अ वार्निंग की तरह बजना शुरू कर देता। When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell। Surge swell means sudden and a great rise in the level of the sea, मतलब समुद्र के स्तर में काफी वृद्धि हो जाना। तो जब सर्ज स्वेल की वजह से जो इंचकेप रॉक है वो छुप जाता था पूरा और समुद्र में बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती थी, तो जो ये इंचकेप बेल है वो बजने लगता था और जो मरीनर्स है यानी कि जो सेलर्स हैं उन्हें वार्निंग मिल जाती थी इस बेल के थ्रू। वो समझ जाते थे कि इस एरिया पर यहाँ पर इंचकेप रॉक है। And then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock। Perilous means very dangerous और इस बेल के थ्रू, मतलब जब ये बेल बजना शुरू हो जाता था तो इस बेल की आवाज सुनकर जो सेलर्स है वो समझ जाते थे कि यहाँ पे इंचकेप रॉक है और वो अपना जो डायरेक्शन है अपनी शिप का वो चेंज कर लेते थे। और abbot of Aberbrothock मतलब जो प्रीस्ट थे जिन्होंने इस इंचकेप रॉक के ऊपर इस इंचकेप बेल को प्लेस किया था, उन्हें ब्लेसिंग्स देते थे कि आज उनकी वजह से उनकी जो शिप है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनकी जान बच गई और वो वहां से अपना जो रास्ता है, जो अपना डायरेक्शन है वो चेंज कर लेते थे और एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग्स देते हुए चले जाते थे। द सन इन हेवन वाज शाइनिंग गे
all things were joyful on that day. तो इस लाइन में पोएट जो है वो उस डे का वर्णन करते हुए, उस डे को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि उस दिन जो सूरज है वो बहुत ही खुशी से चमक रहा था और उस दिन सभी चीजें बहुत ही ज्यादा जॉयफुल, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी देने वाली लग रही थी. The seabirds screamed as they wheeled around and there was joyance in their sound. Joyance means happiness, मतलब खुशी. तो उस दिन जो सी बर्ड्स यानी कि जो समुद्री पंछी होते हैं वो आसमान में व्हील रॉ मतलब गोल गोल चक्कर लगा रहे थे और स्क्रीम मतलब चिल्ला रहे थे, चहचहा रहे थे. और उनकी जो स्क्रीमिंग थी, उनकी जो आवाज थी वो भी बहुत ही ज्यादा, उनकी जो साउंड थी वो भी बहुत ही ज्यादा खुशी देने वाली थी. The boy of the Inchcape Bell was seen a darker speck on the ocean green. तो वो जो Inchcape Bell था वो दूर से ऐसा लग रहा था कि ग्रीन ओशन में, एक बहुत ही बड़े से ग्रीन ओशन में एक डार्कर स्पेक है, मतलब एक बहुत ही डार्क, बहुत ही गहरा डॉट है. दूर से वो बस एक डॉट की तरह ही दिख रहा था, एक डार्क सा डॉट की तरह दिख रहा था. Sir Ralph the Rover walked his deck and he fixed his eye on the darker speck. तो यहाँ पर पोएट उस विग्ड पायरेट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो सर राल्फ द रोवर, मतलब वो जो पायरेट था, वो अपनी शिप की डेक मतलब अपनी शिप की सतह पर वॉक कर रहा था और उसकी जो निगाह थी, उसकी जो नजर थी वो उस डार्कर स्पेक पे थी, मतलब उस इंचकेप बेल पे थी. उसका फुल फोकस उस इंचकेप बेल के ऊपर था जो कि दूर से ऐसा लग रहा था कि ग्रीन ओशन में एक डार्क सा स्पेक है, एक डॉट है. He felt the cheering power of spring. It made him whistle. It made him sing. तो स्प्रिंग का टाइम था, मौसम बहुत ही अच्छा था और वो सारी चीजें उस सर राल्फ द रोवर को, उस पायरेट को बहुत ही ज्यादा खुशी दे रही थी और इस खुशी की वजह से वो सीटी बजा रहा था और गाना गा रहा था. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. Mirthful means full of joy and amusement. तो जो सर राल्फ द रोवर था, उसका जो दिल था, उसका जो हार्ट था, वो बहुत ही ज्यादा खुशी से भरा हुआ था. लेकिन इसकी जो खुशी थी, उस पायरेट की जो खुशी थी, वो अच्छी खुशी नहीं थी, वो दुष्टता की खुशी थी. मतलब किसी दूसरे को दुख पहुंचाकर, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर बुरे लोगों के दिल में जो खुशी मिलती है, उन्हें जो सुकून मिलता है, उन्हें जो खुशी मिलती है, वो खुशी बिल्कुल वैसी ही थी. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my man, put out the boat. तो जो रोवर था, उसकी जो आई थी, उसकी जो नजर थी वो बिल्कुल इंचकेप बेल के ऊपर थी. Quoth he means said, he said. तो वो अपने रोवर जो है, सर राल्फ द रोवर जो है, वो अपने आदमियों से कहता है कि एक बोट निकालो, क्योंकि वो लोग तो एक बहुत बड़ी सी शिप में थे. तो वो अपने आदमियों से कहता है कि एक बोट निकालो. And row me to the Inchcape Rock and I will plug the abbot of Aberbrothock. और वो कहता है कि बोट निकालो और मुझे उस बोट में बिठाकर उस इंचकेप रॉक तक लेके चलो. प्लग मीन्स कॉज पेन, मतलब किसी को तकलीफ देना. और वो कहता है अपने आदमियों से कि मुझे उस इंचकेप रॉक तक लेकर चलो और अब मैं उस एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को, यानी कि उस प्रिस्ट को तकलीफ पहुंचाऊंगा. The boat is lowered, the boatmen row and to the Inchcape Rock they go. तो उसके आदमियों ने बोट निकाली और उस बोट में उसे बिठाकर वो लोग उस इंचकेप रॉक तक उसे लेकर गए. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. तो जैसे ही सर राल्फ द रोवर की जो बोट है वो इंचकेप रॉक तक जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी बोट जैसे ही इंचकेप रॉक तक पहुंचती है, वो हल्का सा बेंट होता है, मतलब हल्का सा झुकता है और उस बेल को कट कर देता है. Down sunk the bell with a gurgling sound, the bubbles rose and burst around. तो जैसे ही वो बेल कटता है तो एक गर्गलिंग साउंड, मतलब पानी की जो आवाज होती है, जो गर्गलिंग साउंड होती है पानी की, तो उस साउंड के साथ जो इंचकेप बेल है वो समुद्र के पानी के अंदर डूब जाता है. और जैसे ही वो डूबता है तो वहां पर कुछ बबल्स बनते हैं और फिर वो बबल्स बर्स्ट आउट, मतलब फूट जाते हैं. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't place the abbot of Aberbrothock. उसके बाद सर राल्फ कहता है कि इसके बाद अब जो भी शिप इस रास्ते से गुजरेगी तो वो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को, मतलब उस प्रिस्ट को ब्लेसिंग्स नहीं देगी. क्यों नहीं देगी? क्योंकि अब इस इंचकेप रॉक के ऊपर वो इंचकेप बेल नहीं है, वो उसने कट कर दी, वो डूब गई है. तो अब सेलर्स को ये वार्निंग देने के लिए कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर इंचकेप रॉक है. तो अब जो भी शिप इस रास्ते से गुजरेगी वो इस इंचकेप रॉक से टकरा जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा उस शिप का. और जो भी लोग इस रास्ते से गुजरते थे और जो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेसिंग्स देते थे, अब वो उसे ये ब्लेसिंग्स नहीं देंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट्स हैं देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम एंड रेस्ट ऑफ द पोएम आई विल अपलोड इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज
Like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.